मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम का आयोजन डोईवाला नगर पालिका में किया गया, जिसमें नगर पालिका के 20 वार्डों की मिट्टी को एकत्रित कर उसे नगर निगम देहरादून ले जाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, जिसके बाद शहीद स्मृति द्वार पर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। इस दौरान नगर पालिका के ईओ उत्तम सिंह नेगी ने कहा है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 20 वार्डों की मिट्टी को एकत्रित किया गया था, जिसे आज नगर निगम देहरादून ले जाया जा रहा है और कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश की पंचायतों से एकत्रित मिट्टी को दिल्ली कर्तव्य पथ पर ले जाया जाएगा और वहां कार्यक्रम के दौरान पूरे देश की मिट्टी को वाटिका बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। माटी मेरे देश के अंतर्गत जो हमारे द्वारा प्रत्येक वार्डों से मिट्टी एकत्रित की गई थी, आज उसको नगर निगम देहरादून में पहुंचा जाना है, जहां से सारी नगर पालिकाओं की जो भी है नगर पालिका देहरादून की वहाँ की मिट्टी एकत्रित होगी। उसके बाद एक राज्य स्तर पर कार्यक्रम होना है और उसके उपरांत ये समस्त राज्य की जो ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकाय से एकत्रित मिट्टी है दिल्ली कर्तव्य पथ पर पहुँचाई जानी है, जहाँ पर इसका वाटिका बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आज डोईवाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार व केंद्र सरकार पर जन विरोधी गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक व सामाजिक जनगणना नहीं की गई, जिसका मुद्दा कांग्रेस जमकर उठाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड के विभागों में पड़े खाली पदों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा है कि सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने जा रही है, जो कि जनहित में नहीं है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। साथ ही कहा है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया सत्ता में आएगी और सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार देने व महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का काम करेगी, ताकि हमारा युवा व महिलाएं आगे बढ़ सके और देश हित में अपनी भागीदारी व सहयोग दे सके। हम सब कांग्रेस जनों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि देश के समान आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जो उन्होंने इस बात को कहा है कि जनगणना तत्काल होनी चाहिए और 2024 में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सत्ता में आएगा इंडिया, हम जनगणना करवाएंगे और उसका बेसिस जाति होगी का एक्सरे कहा है कि जो आरक्षित पद हैं, जिस तरीके से संवैधानिक आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से पदों को भरा नहीं जा रहा है रिक्त पड़े हुए, और जो पद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी उनको पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है और इससे आरक्षण को पूरी तरीके से निरर्थक बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो संवैधानिक न्याय के लिए उस पर प्रहार है, चोट है। हम सत्ता में आएंगे तो हम 2014 को मापदंड मान करके जो पद खाली पड़े हुए हैं उन सारे पदों को भरेंगे और